ऑपरेटर और अप्रूवर की आईडी बनानी सीखी थी और स्क्वेरा पोर्टल की दूसरी वीडियो में हमने अलग अलग मॉड्यूल में अप्रूवल सेट की थी। स्क्वेरा पोर्टल की तीसरी वीडियो में आज हम वेंडर बनाना सीखेंगे। देखिए, वेंडर बना लेने के तुरंत बाद ही हमें एसएमसी के बिल नहीं बनाने हैं, क्योंकि आप द्वारा वेंडर बनाने के बाद उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उसके संबंधित बैंक और पीएफएमएस पोर्टल दोनों जगह अप्रूव होंगे। दोनों जगह से अप्रूव हो जाने के बाद ही हमें एसएमसी के बिल बनाने हैं। वेंडर की डिटेल्स दोनों जगह अप्रूव हो चुकी है या नहीं, ये भी हम सीखेंगे। फिलहाल अभी हम वेंडर बनाने का प्रोसेस सीख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्वेयरअप पोर्टल पर। ये हमारा स्क्वेयरअप पोर्टल का इंटरफेस है। यहाँ यूजर नेम में अब हमें ऑपरेटर आईडी का यूजर नेम भरना है और पासवर्ड में ऑपरेटर आईडी का पासवर्ड। ये आईडी और पासवर्ड संबंधित ऑपरेटर के पास उसके मोबाइल नंबर पर और उसके ईमेल आईडी पर गया होगा, तो वहाँ से ये यूजर नेम और पासवर्ड आप पता कर सकते हैं। ये जो पासवर्ड वहाँ गया होगा वो न्यूमेरिक वैल्यूज में गया होगा, जैसे 1 2 3 4 5 या 485 421, इस प्रकार से। यदि आप उस पासवर्ड को बदलना चाहते हैं और अपना खुद का पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, तो आपको नीचे फॉरगॉट पासवर्ड जो दिया है यहाँ क्लिक करना होगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगी और यहाँ एंटर एम्प्लॉय आईडी, यानी कि ऑपरेटर की आईडी का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो ऑपरेटर आईडी का यूजर नेम यहाँ भरा जाएगा। और जो यूजर नेम में आपने अल्फाबेट भरे थे, अपर केस में अगर भरे थे तो यहाँ अपर केस में ही भरने हैं। लोअर केस के अंदर अगर आपने भरे थे तो यहाँ लोअर केस में ही भरने हैं। तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ टिक मार्क आएगा, जिसका मतलब है कि आपने जो आईडी भरी है वो ठीक है, और उसके सामने जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी संबंधित ऑपरेटर के मोबाइल नंबर पर चला गया है और उसकी ईमेल आईडी के ऊपर भी चला गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ भर देना है। ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको नया पासवर्ड भरने के लिए कहेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है। आपने जो बनाया था वो ही पासवर्ड बन गया है। अब यहाँ यूजर नेम में ऑपरेटर आईडी का यूजर नेम, यूजर नेम भरने के बाद पासवर्ड में उसका पासवर्ड और कैप्चा। और इसके बाद लॉगिन हमें कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में आप देखोगे कई सारे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। इसमें एक ऑप्शन है वेंडर। वेंडर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप यहाँ वेंडर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे कई सारे ऑप्शन और दिखाई देंगे। वेंडर क्रिएट, वेंडर लिस्ट, वेंडर ऑलरेडी आपने जो बना रखा है उसको यदि अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, वेंडर को डिलीट भी कर सकते हैं और ग्रुप भी कर सकते हैं। कई सारे वेंडर को एक जगह इकट्ठा रख सकते हैं और रजिस्टर्ड वेंडर अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ से देख पाओगे। तो वेंडर बनाने के लिए हमें सबसे ऊपर जो ये ऑप्शन दिया गया है वेंडर क्रिएट, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ये क्लिक करेंगे यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। सिंगल वेंडर आपको बनाना है या बल्क में। बल्क में बनाने का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा आप एक साथ वेंडर बनाना चाहते हैं तो आप बल्क पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज एक वेंडर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंगल के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद सेलेक्ट स्कीम में क्लिक करके एसएससी हरियाणा इसको सेलेक्ट कर लेना है। वेंडर टाइप आपको पर्सनल सेलेक्ट करना है। इसके बाद वेंडर पेमेंट टाइप अदर्स एक ही ऑप्शन दिखाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ वेंडर का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन आप उनका नाम रिपीट कर सकते हैं या इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। पिन नंबर, जीएसटी नंबर, ईमेल, ये आप भरना चाहो तो भर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। इसके बाद पेन नंबर, पेन नंबर आप भरना चाहो तो भर सकते हैं, छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हैं। पेन नंबर भरते ही आपको यहाँ दिखा देगा कि ये अवेलेबल है। इसके बाद एड्रेस डिटेल, वेंडर की एड्रेस डिटेल कहाँ से है, स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट का वेंडर है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ब्लॉक और पंचायत आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। नीचे एड्रेस दिया गया है वो मैंडेटरी है। और इसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर भर देना है आपको, क्योंकि जैसे ही पेमेंट इस पोर्टल के ज़रिए उसको होगी तो उसके पास मैसेज के ज़रिए सूचना चली जाएगी। इसके बाद उसकी बैंक डिटेल, बैंक कौन सा उसका बैंक है, यहाँ क्लिक करके आपको उसका बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कौन से स्टेट का है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ये हरियाणा का है। नीचे यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ब्रांच और आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड आप अपने आप यहाँ नहीं भर सकते, आपको केवल ब्रांच सेलेक्ट करनी है जिसमें वेंडर का खाता है। जैसे ही आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे आईएफएससी कोड अपने आप यहाँ फिल हो जाएगा। कुछ साथियों को यहाँ ब्रांच सेलेक्ट करने में परेशानी होगी क्योंकि ब्रांच जल्दी से यहाँ आपको हो सकता है ना मिले, तो आप सिंगल में वेंडर बनाने की बजाय बल्क में वेंडर बना सकते हैं। बल्क में आप एक अकेला वेंडर भी बना सकते हैं और एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 10 आप वेंडर बना सकते हैं। तो बल्क में वेंडर हम कैसे बनाएंगे वो भी हम एक अलग वीडियो में सीखेंगे। तो फिलहाल अभी मैं उनकी ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ब्रांच सेलेक्ट करते ही आईएफएससी कोड आगे अपने आप आ जाएगा। के बाद यहाँ
बैंक अकाउंट में उनका खाता नंबर जो भी हमें मिला है, और अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। आप भरना चाहो भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ो। ये भरने के बाद आपको चेक बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये चेक करने के लिए कि आपने जो ये ऊपर डिटेल भरी है वो ठीक भरी है या नहीं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा अवेलेबल। इसका मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर भरी है वो सारी ठीक है। इसके बाद जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको दिखाई देंगे सेलेक्ट नेक्स्ट अप्रूवर एम्प्लॉय। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है और एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है। क्योंकि हम ऑपरेटर आईडी से वेंडर अभी बना रहे हैं, तो ऑपरेटर की आईडी से वेंडर बनाने के बाद, यानी कि ये इंफॉर्मेशन भरने के बाद, इसको अप्रूव कौन करेगा? नेक्स्ट जो अप्रूवर होगा वो एसएमसी प्रेसिडेंट होगा। तो हमें यहाँ डेजिग्नेशन में उसकी डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एसएमसी प्रेसिडेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेजिग्नेशन आपने एडमिन आईडी से सेलेक्ट की थी वो ही डेजिग्नेशन यहाँ सेलेक्ट करनी है। अदरवाइज यहाँ आपको अगले कॉलम में उस एम्प्लॉय का नाम नहीं दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ एक एसएमसी प्रेसिडेंट की जो डेजिग्नेशन है जिसके अल्फ़ाबेट जो है वो सारे ही कैपिटल है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो आगे सेलेक्ट एम्प्लॉय में उसका नाम नहीं दिखाएगा, क्योंकि एडमिन आईडी से जब मैंने एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी बनाई थी तब उसमें एसएमसी सारे कैपिटल में थे, प्रेसिडेंट का केवल पी बड़ा था, बाकी छोटे थे। तो आपको वो ही डेजिग्नेशन यहाँ सेलेक्ट करनी है जो आपने एडमिन आईडी से बनाते टाइम फिल की थी। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे सामने सेलेक्ट एम्प्लॉय में उनका नाम दिखाना शुरू कर देगा। उस नाम के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि सेलेक्ट कर लेना है एम्प्लॉय का नाम, और उसके बाद नीचे एक नोट देना। नोट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिटेल्स ओके प्लीज अप्रूव, और लिख करके आपको नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं ओके प्लीज वेरीफाई। आप अपनी इच्छा अनुसार ये वर्ड्स लिख करके और आपको ये जो डिटेल्स है आपको भेज देनी है एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी पर। तो जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो डिटेल आपने भरी है वो एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी के ऊपर चली गई। आप देख भी पा रहे हैं करंट जो स्टेटस है यहाँ सबमिटेड है। और वेंडर कोड जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी वेंडर कोड के जरिए एसएमसी प्रेसिडेंट के आईडी से वो इंफॉर्मेशन हमें चेक करनी है और उनको वेरीफाई कर देना है। एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से ये डिटेल्स कैसे वेरीफाई होगी और वेरीफाई होने के बाद कैसे इनको फाइनल अप्रूवल के लिए स्कूल हेड की आईडी के ऊपर हमें भेजना है, वो हम देखते हैं एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से। तो उसके लिए हमें स्क्वेयर अप पोर्टल पर एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से लॉगिन कर लेना है। एसएमसी प्रेसिडेंट की यूजर आईडी व पासवर्ड उसके मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर उस समय गया होगा जब हमने एडमिन आईडी से एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी बनाई थी। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से। उनका यूजर नेम, पासवर्ड भर के कैप्चा को फिल कर लेना है।
और लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से आप लॉगिन करोगे तो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो कई सारे ऑप्शन। यहाँ एक वेंडर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देगी वेंडर लिस्ट, जिसमें वो ही कोड आपको दिखाई देगा जो आपने ऑपरेटर की आईडी से नोट किया था। इस वेंडर की आईडी के ऊपर यानी कि इस वेंडर कोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ वो सारी डिटेल आपको दिखा देगा जो ऑपरेटर ने अपनी आईडी से फिल की थी और उसके बाद इस आईडी के ऊपर उसने सेंड किया था। ये सारी डिटेल आपको रीचेक करनी है। रीचेक कर लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर इनमें कोई त्रुटि है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, नीचे रिजेक्ट बटन दिया गया है। अगर ये डाटा सब ठीक है तो आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करके और फॉरवर्ड कर दें स्कूल हेड की आईडी पर। तो ये डाटा मेरा सब ठीक है, मैं इसको अप्रूव एंड फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ आपको क्लिक कर लेना है अप्रूव एंड फॉरवर्ड के ऊपर जो ये बटन बना हुआ है। यहाँ क्लिक करके नीचे आप देखोगे कि सेलेक्ट नेक्स्ट अप्रूवर एम्प्लॉय। यहाँ आपको राइट डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपने एडमिन आईडी से स्कूल हेड की डेजिग्नेशन सेलेक्ट की थी वो डेजिग्नेशन यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ESHM और उसके बाद सेलेक्ट एम्प्लॉय। राइट डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते ही उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ दिखाना शुरू कर देगा। उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आप नोट अपना दे सकते हैं। नोट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ डिटेल्स ओके काइंडली अप्रूव इट। ऐसा कुछ नोट लिख करके आपको इसको कर देना है फॉरवर्ड। यहाँ पूछेगा आपसे डू यू वांट टू प्रोसीड, यस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो ये जो डाटा है फॉरवर्ड हो गया है स्कूल हेड की आईडी पर। अब फाइनली इसको स्कूल हेड की आईडी से लॉगिन करके और इसको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वहां से वेरीफाई होगा तो ये वेंडर बन करके तैयार है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं स्कूल हेड की आईडी से। इसको लॉग आउट कर देते हैं। स्कूल हेड आईडी का यूजर नेम, उसका पासवर्ड और कैप्चा और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद लेफ्ट साइड में ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो कि ऑपरेटर और एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी में आपको दिखाई दे रहे थे। यहाँ आपको वेंडर के ऊपर क्लिक करना है। वेंडर के ऊपर क्लिक करते ही आपको यह दिखा देगा कि कौन सा वेंडर बनाया जा रहा है, किसने ये वेंडर को अप्रूव करने के लिए आपके पास सेंड किया है और रिसीवर नेम। तो वेंडर कोड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद वेंडर की डिटेल्स आपको शो करेगा। इनको आपको रीचेक करना है तो आप कर सकते हैं। कोई त्रुटि अगर आपको नजर आती है तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कूल हेड की आईडी है यानी कि फाइनली अप्रूवर जो है स्कूल का वो स्कूल हेड है। तो आपको अब इसे आगे अप्रूव एंड फॉरवर्ड नहीं करना है, केवल अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक करके इसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव पर क्लिक करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं कि स्कूल हेड के पास ओटीपी चला गया है। उनसे ओटीपी लेकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं ओटीपी ले लेता हूं। तो जो ओटीपी स्कूल हेड के फ़ोन नंबर पर और ईमेल पर गया है उसको आपको यहाँ भर लेना है और वेरीफाई बटन के ऊपर
क्लिक कर देना। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद नीचे नोट फाइल के अंदर आपको कुछ ना कुछ नोट दे देना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरीफाइड, और नीचे अप्रूव बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड अप्रूव्ड सक्सेसफुल, यानी कि जो वेंडर ऑपरेटर की आईडी से बनाया था और एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से होते हुए हेड की आईडी के ऊपर आया था, उस वेंडर को हमने अप्रूव कर दिया। अब हमें वेट करना है कि बैंक से और पीएफएमएस पोर्टल से ये वेंडर वेरीफाई हो जाए। वेरीफाई होने के बाद हम एसएमसी बिलों को बना सकते हैं और एसएमसी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम ये चेक करें कि जो वेंडर बनाया गया था वो बैंक से और पीएफएमएस पोर्टल से वेरीफाई हो चुका है। धन्यवाद सर।